हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू कैश फार्मा। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर बायोस्टैटिस्टिक्स का यूनिट 2। हमने ऑलरेडी यूनिट 1 इसका कंप्लीट कर लिया है और आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 2 इसका डिस्कस करने जाएंगे। सिलेबस में आप जो हमने पहला वीडियो दिया है उसमें सिलेबस हमने डिस्कस किया था, उसमें आप देख सकते हो कि आपके फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट अप टू 5th यूनिट क्या क्या चीज़ें आती है। लास्ट लेक्चर में मीन्स लास्ट जो मैं यूनिट पढ़ा रहा था उसमें सब जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो था ऑन कोरिलेशन। हमने उसमें पढ़ा था कोरिलेशन। यूनिट सेकंड पढ़ने से पहले हर किसी पे ये इम्पोर्टेंट बनता है कि वो यूनिट 1 जो है वो क्लियर करे, पहले उसका बेसिक क्लियर करे, उसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं वो सब क्लियर होनी चाहिए आपको, तभी आप यूनिट सेकंड समझ सकते हैं। ये सिर्फ यूनिट 1 या यूनिट 2 में ही नहीं है, बल्कि यूनिट 1, 2, 3 अप टू यूनिट 5th। जब आपको पिछला यूनिट क्लियर होगा उसके बाद ही आप नेक्स्ट यूनिट समझ पाओगे और नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक समझ पाओगे। सो मैं रिकमेंड करता हूँ हर एक को कि पहले वो लेक्चर्स देखें, उसके बाद ही इन वीडियोज़ पे आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट सेकंड में आपका जो पहला टॉपिक है दैट इज़ रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन। अब रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन क्या होता है वो कहाँ से पता चलेगा आपको? पिछले वीडियो जो कि एक एक प्लेलिस्ट बना है उसका, बी फार्मेसी बायोस्टैटिस्टिक्स के नाम पे, वहाँ पे जाइए, एक एक करके नंबर वाइज आपको सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे। मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको जनरल कि कोरिलेशन बेसिकली होता क्या है, हमने क्या डिस्कस किया था। कोरिलेशन में हमने देखा था कि कोरिलेशन एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है जो हमें बताता है कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स मतलब ये कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, से फॉर एग्जांपल एक्स और वाई, ठीक है, दो वेरिएबल्स हमारे पास है। अब हम इनमें देखेंगे कि इनकी डिग्री ऑफ रिलेशन क्या है। फॉर एग्जांपल इनके इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप है। अब उस रिलेशनशिप का हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप देखेंगे कि क्या रिलेशन है और कितनी मात्रा में है। सिंपल में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वैल्यू इसका एक्स का चेंज करता हूँ, एक से बढ़ाता हूँ, +1 करता हूँ, इसमें +1 करता हूँ इस एक्स की वैल्यू में, इस वेरिएबल के वैल्यू में, तो मैंने इसमें ऐड किया, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इनके बीच में एक रिलेशनशिप थी, इस वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या वो बढ़ेगा? क्या वो प्लस हो जाएगा या वो माइनस हो जाएगा? अगर प्लस होगा कितना प्लस होगा? क्या वो भी +1 ही होगा? अगर माइनस होगा कितना माइनस होगा? क्या वो -1 होगा या उससे ज़्यादा होगा या उससे कम होगा? सिंपली ये हमने पढ़ा था कोरिलेशन में, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हमने पढ़ा था उसमें बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है, फिर हमने उसमें पढ़ा था टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस, जिसमें हमने पढ़ा था पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। फिर उस पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन और हमने पढ़ा था नो कोरिलेशन। अब पहले पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या रहता है? पॉजिटिव कोरिलेशन में हमने देखा था कि अगर हम एक फॉर एग्जांपल एक्स और वाई, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, अगर हम एक वेरिएबल को बढ़ा रहे हैं, दूसरा वेरिएबल जो है वो भी बढ़ रहा है, दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी है दोनों के बीच में। फिर नेगेटिव में क्या देखा था हमने? अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर फॉर एग्जांपल हम एक्स को बढ़ा रहे हैं और जो वाई है वो कट रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, हम कहेंगे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। नो कोरिलेशन सिंपली मीन्स एक्स और वाई, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, अगर हम एक को बढ़ा रहे हैं, इस पे इससे इस बढ़ाने से या इस घटाने से नेक्स्ट वेरिएबल जो है, दूसरा वेरिएबल जो है, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, इसको कहते हैं नो कोरिलेशन। अब देखते हैं, अब ये समझने के बाद अब देखते हैं हम रिग्रेशन क्या होता है। ठीक, कोरिलेशन की तरह ही रिग्रेशन भी एक स्टैटिस्टिकल टूल है, लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं? उसमें तो हम डिग्री ऑफ रिलेशन देखते थे, यहाँ पे देखते हैं हम निकालते हैं, हम प्रिडिक्शन करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं अननोन वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, इसी की मिसाल लो आप, इसी की एग्जांपल लो आप। हमारे पास दो वेरिएबल है, ठीक है, एक फॉर एग्जांपल एक्स का वैल्यू हमें पता है, एक्स का वैल्यू हमें पता है, वाई हमारे पास अननोन है, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, ये नोन है, इसका वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू नहीं पता है। तो इसके वैल्यू से जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें? ये हम करते हैं किसमें? रिग्रेशन में। ठीक है, यही मैंने लिखा है कि अगर हम एस्टिमेट करें एक अननोन वैल्यू किसी भी वेरिएबल का, मतलब एक अननोन वेरिएबल का वैल्यू हमें पता करना है ऑन द बेसिस ऑफ नोन वैल्यू ऑफ रिलेटेड वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल से हम निकालेंगे जिसका वैल्यू हमें पता होगा और ये दो वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो। ठीक है, इसको कहते हैं रिग्रेशन।
क्या काम आता है, किस में काम आता है? इट इज़ यूज्ड टू एस्टिमेट और प्रेडिक्ट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। किस में काम आता है? हमें एस्टिमेट करने में या प्रेडिक्ट करने में एक वेरिएबल का वैल्यू। ध्यान से देखना, प्रेडिक्ट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का वैल्यू फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ अनदर वैल्यू। दूसरे वैल्यू से हम पता करते हैं, दूसरे वेरिएबल से हम पता करते हैं जिसका वैल्यू हमें पहले से पता होता है, जिसका वैल्यू पहले से ही प्रेडिक्ट स्पेसिफाइड होता है। पहले स्पेसिफाइड, वो चेंज नहीं होता, मतलब वो स्पेसिफाइड होता है पहले। ठीक है, आई होप यहाँ पर आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। अब दो वेरिएबल्स की बात आई, ध्यान देना, दो वेरिएबल्स की बात आई। मैंने क्या कहा, एक का हमें पता है, दिस इज नून, दिस इज नून, दिस इज अननून, दिस इज अननून। मैंने क्या कहा, एक हमें ऑलरेडी पता होता है और इस अननून का निकालते हैं फ्रॉम दिस, क्योंकि ये आपस में रिलेटेड है। अब मैंने कहा दो है, वो वेरिएबल जिसका जिसका हमें वैल्यू पता है उसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या इसका दूसरा नाम है एक्सप्लेनेड वेरिएबल। हमारे पास ऑलरेडी एक्सप्लेनेड है या इंडिपेंडेंट है, ये स्पेसिफाइड वैल्यू है। ठीक है, जो दूसरा वैल्यू है, दूसरा वेरिएबल है, उसको कहते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। वो डिपेंड करता है इस पहले वाले पे, और इसको कहते हैं हम एक्सप्लेनिंग वेरिएबल। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। अब और क्या है, एस्टिमेशन इज डन बाय मीन्स ऑफ सूटेबल इक्वेशन। अब हमने कहा कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू, एस्टिमेट कर रहे हैं किसी वेरिएबल का वैल्यू फ्रॉम अदर वेरिएबल। लेकिन ये तो हवा में नहीं कर सकते ना, इसके लिए कुछ मेथड होना चाहिए, कुछ ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए, कुछ फार्मूलाज होनी चाहिए। देखिए कह रहा है एस्टिमेशन इज डन बाय मीन्स ऑफ सूटेबल इक्वेशन। ये एस्टिमेशन हम कर रहे हैं, ये प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं इक्वेशन से। इक्वेशंस को लेते हैं, उन्हीं से हम एस्टिमेट करते हैं वेरिएबल का वैल्यू। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, वो इक्वेशन जो है वो हम डिराइव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बाईवेरिएट डाटा। मतलब जो डाटा हमें दी गई हो दो वेरिएबल्स की, बाईवेरिएट है, दो वेरिएबल्स की जो डाटा हमें दी गई हो, जैसे कि आप पहले यूनिट में पढ़ते थे, दो वेरिएबल्स के वैल्यूज़। ठीक है, उस डाटा से हम लेते हैं वो इक्वेशंस, बनाते हैं वो इक्वेशंस। ठीक है, वो इक्वेशंस जो है, वो इक्वेशंस जिनसे हम एस्टिमेट करते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू, उन इक्वेशंस को कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशंस। याद रखना, रिग्रेशन इक्वेशंस मतलब, अब रिग्रेशन इक्वेशंस वो पर्टिकुलर इक्वेशंस हैं जिनसे हम एस्टिमेट करते हैं वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर अननोन वेरिएबल। ठीक है, अब ये तो मैथमेटिकल था, मैथमेटिकल मेथड से हम कैसे करते हैं कैलकुलेट अननोन वेरिएबल का वैल्यू। अब ये हम जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से भी कर सकते हैं, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से भी कर सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से। और जिस मेथड से करते हैं ना, उसको कहते हैं हम यहाँ पे रिग्रेशन करो, मतलब रिग्रेशन करो, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, रिग्रेशन का, सिंपल। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैंने कहा अभी रिग्रेशन इक्वेशंस क्या होती है, मैथमेटिकल टर्म्स होती है, मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है जिनसे हम पता करते हैं, क्या पता करते हैं, एक पर्टिकुलर अननोन वेरिएबल का वैल्यू फ्रॉम ए नोन वेरिएबल। ठीक है, मतलब एक हमें पता है, वहाँ से निकाल रहे हैं हम किसी और का, किसी दूसरे वेरिएबल का वैल्यू जो हमें पता ना हो। ठीक है, पहला रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई। ठीक है, क्या करते हैं अब इसमें ध्यान रखना, जब मैं बोलूँ ना, जब मैं बोलूँ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ एक्स को, एक्स को। ठीक है, मैं किसको, ऑन बोल रहा हूँ ना, एक्स को मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ ऑन, ऑन द बेसिस ऑफ, फ्रॉम, यहाँ हम कह सकते हैं हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो वाई का वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, ध्यान, मतलब जब एक्स ऑन वाई है तो मतलब ये हुआ कि हम एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मतलब ये जो है ना, ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, और ये जो वाई है ना, इसका स्पेसिफाइड वैल्यू मीन्स ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब अगर हमें इस पर्टिकुलर एक्स ऑन वाई की रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी हो, रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी हो, मतलब हमें एक्स का वैल्यू पता करना है, कहाँ से करना है, वाई से करना है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार आपको पता होगा, एक्स बार मीन्स what mean, arithmetic mean, x minus x bar is equal to b of xy into y minus y bar। ये इक्वेशन आप ध्यान से याद रखना। ठीक है, अब ये जो x माइनस एक्स बार है ना, x का वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इसका और एक वैल्यू है r इंटू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। अब ये सिग्मा क्या है, ये आपने पढ़ा है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स सीरीज, ये सिग्मा ऑफ वाई मीन्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई सीरीज। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। बस यहाँ पे आप ये चीज़ें याद रखना। अभी इसकी और एक इक्वेशन में दिखाऊंगा इसी चीज़ की, वो इससे ज़्यादा ईजी है याद रखने में, बस यहाँ पे आप लेकिन याद रखना। ठीक है, अब इन चीज़ों में ये जो इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे दिखाई, इसमें एक्स जो है, एक्स, एक्स ये वैल्यू है किसी भी वेरिएबल का,
जो हम पिछली बार भी देख रहे थे, डाटा हम देते थे ऐसे एक्स वाई, फिर ऐसे यहाँ पे 1 2 3 समथिंग, ये जो एक्स है ना ये है, ये दिस इज एक्स, फिर एक्स बार, पूरी जो सीरीज है ना एक्स की पूरी सीरीज, इन सब का अर्थमेटिक मीन दैट इज एक्स बार, और फिर वैसे ही वाई ओवर वाई बार, ठीक है। और सिग्मा एक्स रहता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स सीरीज, जो पूरी सीरीज थी एक्स की उसका स्टैंडर्ड डिविएशन, आपको पता होगा कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। और सिग्मा वाई जो है वाई सीरीज का स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है यहाँ तक। और बी जो रहता है वो रहता है कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, ध्यान रखना, अभी आगे देखेंगे हम कैसे कैलकुलेट इसको भी करते हैं, ठीक है। अब ये तो पहला था रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई मतलब यहाँ पे कौन सा हम निकालते थे, किसका वैल्यू निकालते थे हम, एक्स का निकालते थे ऑन द बेस ऑफ वाई, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे अब हम y का वैल्यू निकालते हैं ऑन द बेस ऑफ x, मतलब x का हमें गिवन है, x का स्पेसिफाइड वैल्यू है, ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग नहीं है, बात समझना है, डिफरेंस से समझनी है। यहाँ पे स्पेसिफाइड ये है, ये डिपेंड करता है, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है y ऑन x, क्या सीधा जो ऊपर दिया गया था ना उसका उल्टा करना है, ठीक है, उसका उल्टा करना है। कैसे, यहाँ पे था x माइनस एक्स बार, यहाँ पे हम y का निकाल रहे हैं तो y बाहर आएगा, y माइनस वाई बार, ठीक है। b ऑफ एक्स वाई था, यहाँ पे आएगा b ऑफ वाई एक्स, b ऑफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है, इंटू एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पे था वाई माइनस वाई बार, उल्टा है बिल्कुल इसका, ठीक है, बाकी सब सेम है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे यहाँ तक कि क्या रहता है रिग्रेशन, और रिग्रेशन इक्वेशन क्या रहती हैं, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज रिग्रेशन लाइन्स, रिग्रेशन लाइन्स। देखिए हम पढ़ते हैं कि हम वैल्यू कैसे पता करें, एक अननोन वेरिएबल का वैल्यू हम कैसे पता करें, ठीक है। देखिए अब वही कंसेप्ट याद रखना, वही कंसेप्ट दिमाग में याद रखना। अब हम देखेंगे रिग्रेशन लाइन्स क्या होती है, रिग्रेशन लाइन्स क्या होती है। जो रिग्रेशन लाइन्स रहती है ना, दीज आर द स्ट्रेट लाइन्स दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन अ डाटा सेट, इन अ डाटा सेट। मैंने अभी बोला एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, ये एक फॉर एग्जांपल नोन है, ये अननोन है, इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है, सो दैट इसी रिलेशन के बेसिस पे हम निकालते हैं वैल्यू पता इसका वैल्यू हम पता करते हैं, ठीक है। अब रिग्रेशन लाइन क्या होती है, रिग्रेशन लाइन जो है ये हमें अच्छे से पता देता है, अच्छे से हमें रिप्रेजेंट करके देता है रिलेशनशिप, कि अगर इन दो जो वेरिएबल्स हैं इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है तो कौन सी रिलेशनशिप है, ठीक है। दो डाटा सेट से दो वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है कौन सी रिलेशनशिप है, ये कैसे हम पता करते हैं, रिग्रेशन लाइन से। ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन्स रहती है, स्ट्रेट लाइन्स रहती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स रहती है। देखिए दे आर यूज टू प्रिडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनसे हम पता करते हैं वैल्यू किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का। अभी जो मैं बोल रहा था डिपेंडेंट वैल्यू का, कहाँ से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। सिंपल है, ये जो रिग्रेशन लाइन रहती है ये स्ट्रेट लाइन रहती है जो हमें बता देती है कि दो वेरिएबल जो है, एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होता है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। हम पता करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू ऑन द बेस ऑफ सम रिलेशन, जो इनके बीच में रिलेशनशिप होगा, ठीक है। दो मेन तरह की, दो मेन टाइप्स ऑफ रिग्रेशन लाइन्स है, ध्यान रखना, दो मेन टाइप्स ऑफ रिग्रेशन लाइन्स रहती है। कौन कौन सी, देखिए एक रहता है लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, मतलब ध्यान से, लाइन ऑफ रिग्रेशन स्ट्रेट लाइन है ऑफ वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स। पीछे भी मैंने बोला, पीछे भी मैंने क्या बोला, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम ये कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्स, ऑन मीन्स ऑन द बेस, सिंपल, ऑन द बेस ऑफ एक्स। ये यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये एक टाइप ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन बनी, ठीक है, मीन्स लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। इसमें हम क्या करते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं वाई का वैल्यू ऑन द बेस ऑफ एक्स, ठीक है। फिर वैसे ही उल्टा लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं एक्स का वैल्यू, ऊपर वाई का कर रहे थे, यहाँ पे एक्स का कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ वाई, सिंपल। बस आप देखते जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन्स रहती हैं ये हमें हेल्प करती हैं टू ऑब्टेन बेस्ट एस्टिमेट्स ऑफ वन वेरिएबल फॉर गिवन वेरिएबल आर कॉल्ड एज रिग्रेशन लाइन्स, सिंपल। मतलब ये जो लाइन्स है ना, इनसे हम एस्टिमेट करते हैं एक पर्टिकुलर डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू, कहाँ से, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपके, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स दो हैं हमारे पास, और वो आपस में लीनियर है, लीनियर मीन्स अगर मैं एक को बढ़ा रहा हूँ किसी अमाउंट से, फॉर एग्जांपल यूनिट वैल्यू से, ठीक है, जो दूसरा वेरिएबल है वो भी बढ़ेगा, अगर मैं एक को बढ़ा रहा हूँ दूसरा भी बढ़ेगा यूनिट वैल्यू से, इसको कहते हैं लीनियर वेरिएबल। यही समझो, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स है और वो लीनियरली रिलेटेड है, तो जो उनके बीच में रिलेशन बनेगा ना, अकॉर्डिंग टू दीज लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, वो बनेगा y इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स प्लस ए,
ध्यान देना, y इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स प्लस ए। अब यहाँ पे b क्या रहता है, b सिंपली रहता है स्लोप ऑफ लाइन। अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्या रहता है स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। और y जो रहता है ना, और जो y रहता है y ये रहता है सॉरी a जो रहता है वो a यहाँ पे जो था a ये इंटरसेप्ट रहता है। इंटरसेप्ट इज इंटरसेप्ट ऑफ y, इज इंटरसेप्ट ऑफ y सॉरी क्या यहाँ पे लिखा है एक बार फिर से हम देखेंगे कि वायर b इज स्लोप ऑफ लाइन रिलेटिंग y टू x एंड a इज द y इंटरसेप्ट ऑफ दैट लाइन, ठीक है। सिंपल ये है कि ये जो b है ये स्लोप रहता है। अभी हम ग्राफ में जब देखेंगे ना, इसको कहते हैं, ये जो स्लोप रहता है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, b से, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, b से। और एंड a इज द y इंटरसेप्ट ऑफ दैट लाइन, और जो a है ना a वो y इंटरसेप्ट है, मतलब यहाँ से y है ना, यहाँ से y है, इसको y एक्सिस बोलते हैं, इसको x एक्सिस बोलते हैं। अब a यहाँ पे कहाँ पे टच हो रहा है कि y एक्सिस पे कहाँ पे इसको इंटरसेप्ट कर रहा है, दैट वैल्यू इज नोन एज a, ठीक है। अब चलिए और आगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट है। अभी तक थी रिग्रेशन लाइन्स, अब रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है। रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है बिल्कुल कोरिलेशन कोफिशिएंट की तरह, जैसे वहाँ पे हम करते थे डिनोट बाय आर, यहाँ पे करते हैं हम डिनोट बाय बी। ध्यान देना, डिनोट बाय स्मॉल बी, क्या रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट गिव्स अ वैल्यू बाय व्हिच वन वेरिएबल चेंजेस फॉर अ यूनिट चेंज इन द अदर वेरिएबल, ठीक है। सिंपल मैं समझाने की कोशिश करूँगा। एक्स और वाई ये है इंडिपेंडेंट और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू मुझे पता है, स्पेसिफिक है, कुछ भी अगर मैं इसको एक वैल्यू यूनिट वैल्यू से चेंज करता हूँ, बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ, तो इस एक यूनिट से इस दूसरे वैल्यू में, डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आएगा, कितना वैल्यू का चेंज होगा इसमें, ठीक है। ये हम निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ बी। सिंपल, इट गिव्स द वैल्यू बाय विच वन वेरिएबल चेंजेस, एक वेरिएबल जो चेंज हो रहा है, फॉर अ यूनिट चेंज इन द अदर वेरिएबल। अगर हम यूनिट चेंज करते हैं एक दूसरे वेरिएबल में, उससे जो नेक्स्ट वाला वैल्यू है वो कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, y का हमें निकालना है, डिपेंडेंट है, ऑन x इंडिपेंडेंट है, ठीक है। कैसे निकलेगा, b ऑफ y ऑन x, याद रखना, इज इक्वल टू r ऑफ सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, y अपॉन x है ना, सिंपली यहाँ पे भी y अपॉन x, r इंटू सिग्मा y सिग्मा x, सिग्मा आपको पता है और ये भी पता है क्या, ठीक है ना। अब वैसे ही उल्टा, द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, उल्टा इसका उल्टा, वैसे ही b ऑफ x ऑन y है, x ऑन y इज इक्वल टू r सिग्मा ऑफ क्या आएगा पहले, x डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ y, सिग्मा x पता है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सीरीज, सिग्मा y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज, r कोरिलेशन कोफिशिएंट, बस इतना काम है। अब और मेथड्स ऑफ स्टूडिंग रिग्रेशन, अब हम रिग्रेशन तो अभी तक हमने देख लिया, लाइन्स ऑफ रिग्रेशन क्या रहता है, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन क्या रहता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं रिग्रेशन को। अब हम देखेंगे कैसे हम निकालते हैं रिग्रेशन लाइन्स का वैल्यू। यहाँ हम रिग्रेशन को कैसे पढ़ते हैं, दो तरीकों से पढ़ते हैं हम रिग्रेशन को, दो तरीकों से। अब यहाँ से स्टार्ट होता है अच्छा काम, दो तरीकों से हम पढ़ते हैं रिग्रेशन को। एक होता है बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड का दूसरा नाम हम यहाँ पे देते हैं बाय स्कैटर डायग्राम, दूसरा होता है बाय मैथमेटिकल मेथड, सिंपल यहाँ हम कह सकते हैं बाय अलजेब्रिक मेथड, यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। आज हम देखेंगे स्कैटर डायग्राम मेथड क्या रहता है, कैसे हम पढ़ते हैं इसमें रिग्रेशन। मैंने क्या कहा, एक अननोन वैल्यू का वैल्यू हम पता करते हैं फ्रॉम नोन वैल्यू, ठीक है। इट्स अ सिंपल, ये सबसे सिंपल मेथड है, लेकिन इसमें ये इशू आता है कि इसमें एक्यूरेट रिजल्ट हमें नहीं मिलते। क्या कैसे करते हैं, द पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ पेपर रिप्रेजेंटिंग पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ कंसर्नड वेरिएबल्स, ठीक है। हम क्या करते हैं काम, हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, और इस पर हम जितने भी हमें वैल्यूज़ दिए गए हैं किसी एक वेरिएबल के, और जो रिलेशनशिप है इस वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ, ऑन द बेस ऑफ दिस हम मार्क करते हैं यहाँ पे पॉइंट्स, कहीं पे हम पॉइंट्स मार्क करते हैं, ग्राफ पे हम पॉइंट्स मार्क करते हैं। जैसे ही हम मार्क करते हैं ना, फिर हम क्या देखते हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसका हमें वैल्यू पता होता है, वो हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखाते हैं, मतलब इस वाली लाइन पे हम दिखाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इस वाली लाइन पे हम दिखाते हैं क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। याद रखना, ये चीज़ भी याद रखना। चलिए आगे, दीज पॉइंटर्स गिव, अब जो हमने पॉइंट्स ड्रा किए
वो हमें देता है एक स्कैटर डायग्राम बना के देता है, ठीक है, एक स्कैटर डायग्राम बना के देता है। रिग्रेशन लाइन में बी ड्रॉन, उसके बाद हम उन जो हमने स्कैटर डायग्राम में पॉइंट्स बनाए उनके बीच में एक लाइन हम खींचते हैं, स्ट्रेट लाइन, एंड दैट लाइन इज नोन एज रिग्रेशन लाइन, सिंपली, ठीक है। मान के चलो हमारे पास एक रिग्रेशन इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। हमने क्या कहा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब बताइए इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, दैट्स एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है, और डिपेंडेंट वेरिएबल ये है, निकालना हमें इसका है, ठीक है। यही बात मैं बोल रहा हूँ, y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, b जो है वो स्लोप है, a जो है वो इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब ये था y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वैसे ही अगर इसका उल्टा करेंगे हम, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब x इस टाइम पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सिंपल। अब हम एक ही करके पहले ऊपर वाली इक्वेशन का स्कैटर डायग्राम बनाएंगे, फिर नीचे वाली इक्वेशन का। पहले हम बनाएंगे किसका, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये है ना। देखिए कैसे बनेगा इसका, यहाँ पे आइए, हमने क्या बोला, यहाँ हमने क्या बोला अभी, हमने बोला y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब मैंने क्या अभी बोला, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट y, डिपेंडेंट वेरिएबल y है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल किस वाली एक्सिस पे आएगा, ये वर्टिकल पे आएगा या हॉरिजॉन्टल पे आएगा, ये वर्टिकल पे आएगा, इस पे आएगा। और जो एक्सिस डिपेंड, ये इंडिपेंडेंट, ये इस पे आएगा। ड्रा करो पॉइंट्स। अब अगर हमने पॉइंट्स ड्रा किए, ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स आए, फिर इनके बीच में बिल्कुल मिडल से हमने एक लाइन खींची, बीच में लाइन खींची। अब इनके बीच की जो लाइन है ना, इनके बीच की जो लाइन, ये हमें इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है क्या, y ऑन x, y ऑन x। अब इसमें जो ये a है ना, ये स्लोप है, क्या वैल्यू रहेगा इसका, और जो b है ना, b ये इंटरसेप्ट बताता है, इंटरसेप्ट ऑफ y, इंटरसेप्ट ऑफ y। देखिए ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है इस y एक्सिस पे, ध्यान देना। अब जो दूसरी वाली है दैट इज x ऑन y, x ऑन y, x मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर x डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, x अब अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर डिपेंडेंट है तो इधर से आएगा, इंडिपेंडेंट इधर से आएगा, ठीक है। वैसे ही हमने ड्रा किए पॉइंट्स और बीच में खींचा। अब इस टाइम पे क्या है, b जो है, b इंटरसेप्ट है, तो ये इस वाली साइड से आएगा, बस और कुछ नहीं है। बस आपको समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अगर कहीं पे कुछ भी समझ ना आया हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जो समझ ना आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार रिपीट करके फिर से देखिए। एक बार जब आप फिर से रिपीट करके देखोगे तो आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ आने लगेगी। एक बार में ही ये समझ नहीं आएगा, ये तो पक्का है, एक बार में मैथ कभी समझ नहीं आता। आपको ट्राई करना है, इसको प्रैक्टिस करना है और बार बार खुद भी पढ़ना है, वीडियो को भी रिपीट करके देखना है, so that you will get a clear understanding of each and everything that has been included in your syllabus of this biostatistics. आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कहीं पे फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिएगा, सो दैट मुझे भी पता चले कि कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो बाकी आज के लिए इतना काफ़ी था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।